ये अच्छा, वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैं पहले ही यह निकाल रखी थी। तुमने पैसे नहीं मिले तुमको पैसे नहीं मिले तुम्हें अम्मा से ठीक तरह पैसे नहीं मांगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी तो क्या हुआ, ये ले लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी कि बच्चों से सौदाबाजी कर रहे हैं कि तुम ये ऐसे ले लो वैसे ले लो। अगर किसी की मम्मी नहीं देती तो उन्हें मम्मी से मांगने के तरीके उन्हें बताता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसे अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह का मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब जो है वो रोहिणी जो है वो इस विक्रेता के बारे में, जो ये बेचने वाला है उसके बारे में बात कर रही है। क्योंकि बेटा ये जो फेरी वाला है ये कोई आम आदमी नहीं है, अच्छा खासा भला है, इसे कोई ज़रूरत भी नहीं है बेचने का, ये सामान बेचने की, लेकिन वो बच्चों की खुशी के लिए ये सामान बेचता है। इसी समय मुरली वालों का सीन स्वर दूसरे निकट से, यानी कि जो मंदी मंदी आवाज़ आती है किसी जगह से, और जो है मुरली वाले की आवाज़ फिर से रोहिणी को सुनाई देती है। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर के सब मीठा है। कुछ दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति के स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी जो यादें हैं वो भी कम हो गई और सब भूलने लगे। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान कर कर मकान की छत पर चढ़ गई थी और जो है अपनी जो उंगलियां थी उनसे बालों को जो है सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा जो है स्वर की, और अब की बार बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब की बार को क्या बन के आए हैं वो, अब की बार वो मिठाई बेचने के लिए आए हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहरो, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठ जाऊँगी। चिक मीन्स होता है बेटा चटाई का एक पर्दा बना दिया जाता है, उसके ओट औरतें ले लेती हैं, क्योंकि गांव में जो है औरतें जो है पर्दे में रहती हैं, वो या तो घूंघट निकाल लेती है या पर्दों के पीछे से जो आदमी होते हैं उनसे बातें करती है, सामने फेस टू फेस नहीं आती। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, मैं कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इस गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ, चपटी गोल फैलेदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ, मीन्स 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो कुछ कम होती है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दे भैया। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं मोल भाव, अब इसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे, यह पहली बार आए हो।
यहाँ के निवासी हो कि नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाला ने जवाब दिया, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में बोली, पहले मिठाई बेचते हुए आए हो या कोई और चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष और संशय विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, यानी कि हर्ष से, खुशी से भी, थोड़ा आश्चर्य से भी, और थोड़ा संचय, यानी कि संचय कर रहा है मन में, थोड़ा सोच रहा है कि, और सोचते हुए बोलता है, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला और वह उससे कुछ और पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मोल मिलता भला क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी तो भी मिलता भी नहीं। हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी अधिक खुशी, असीम मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी ज़रूर मिल जाती है, सुख मिल जाता है। यही मैं चाहता भी हूँ, जो कैसे वह भी बताऊँ। अब वह उन बातों को क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने भी दो, सुनकर आप करोगे भी क्या, दुखी होगा। वो रोहिणी जो है उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ, लेकिन वो जो है विक्रेता वो बताने के लिए मना कर देता है कि आप भी दुखी हो जाओगे, क्या करूँ मैं आप बताकर। जब इतना बताया है तो कुछ और भी बताऊँ, मैं उत्सुक हूँ, इसलिए मिठाई वाली मैं भी ले लूँगी, और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है वो मिठाई वाला, और कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, यानी कि जो उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, जो लोग प्रसिद्ध होते हैं और अच्छे आदमी होते हैं, सम्मानित व्यक्ति, ये सम्मानित व्यक्ति थे। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे तो बच्चे भी थे। मेरे वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहता था। समय की गति है, विधाता की लीला है, समय का चक्र है और भगवान की लीला है। अब कुछ नहीं है। दादी प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे होंगे, यानी कि वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं तो उन मेरे बच्चों ने जन्म लिया होगा और वो इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते हैं। इनकी खुशी में ही मुझे अपने बच्चों की छवि मिल जाती है, यहीं कहीं तो जन्मे होंगे वो भी। उनकी एक झलक पाकर ही मैं खुश हो जाता हूँ। पैसों की कमी थोड़े ही है आपके पास, आपको दया से पैसे काफ़ी है, जो, यानी कि वो बोल रहे हैं कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से मेरे पास पैसे बहुत हैं। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाकर मिठाई वाले ने बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब की बार पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे रे, ना ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का जो कोमल और मीठा स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मीन्स ये है कि जो वो विक्रेता होता है वो बेचारा पैसे नहीं लेता, वो तो जो है सामान बेच रहा है, वो सिर्फ किस लिए, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ अपने जो उसके बच्चे किसी दुर्घटना में मर चुके हैं, उसकी पत्नी मर चुकी है, उनका एक स्नेहपूर्ण छवि पाने के लिए वो गांव में आता है और बच्चों को ये नई नई चीज़ बना कर देता है, उन्हीं पैसों में जितने में वो सामान दोबारा से तैयार हो जाए। कोई लाभ नहीं कमाता वो बच्चों से, केवल बच्चों से मिलने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए वो गांव में नई नई चीज़ लेकर आता है। भवानी प्रसाद जी की यह रचना बहुत ही मनमोहक है।